हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स। तो लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे सीचैन और वांग जी दोनों पढ़ने के लिए लंदन चले जाते हैं। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। अलार्म क्लॉक के रिंग के साथ लंजा नींद से जगा और उठ के वॉशरूम गया फ्रेश होने के लिए। इधर सीचैन ऑलरेडी ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहा था। लंजा ब्रेकफास्ट टेबल के पास आके एक गहरा सांस छोड़ते हुए सीचैन से कहा, ये पूरा 4 साल हो गया, तुम कब जाओगे वापस चाइना? अंकल रेस्टलेस हो गया है। अंकल लंदन वापस आना चाहते हैं, सीचैन स्माइल के साथ कहा, और 1 मंथ के अंदर ही मेरा सारा सर्टिफिकेट्स मिल जाएगा और उसके नेक्स्ट मंथ ही मैं वापस चला जाऊंगा चाइना। मैं रियली हमारे होम को बहुत मिस कर रहा हूँ। वांग जी, तुम भी मेरे साथ चाइना चलो। वांग जी अपने ब्रदर की तरफ देखते हुए कहा, सीचैन, मैं एक 2nd ईयर का यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मुझे अपना स्टडी कंप्लीट करना है और मैं ऑलरेडी तुमको बोल चुका हूँ, मैं वापस नहीं जाऊंगा। सीचैन अपने डीडी का बात सुन के बहुत ज्यादा वरिड दिखने लगा। वो अपने डीडी से पूछा, मैं जब यहाँ पे तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तो तुम क्या करोगे अकेले? वांग जी एक स्मॉल स्माइल के साथ कहा, मैं मेरे 2 जूनियर सिजुई और जिंगी के साथ रहूंगा, वो लोग मुझे कंपनी देगा। सीचैन वांग जी के साथ यूनिवर्सिटी गया सिजुई और जिंगी से मिलने। सीचैन यूनिवर्सिटी गेट पे खड़ा था और वो लोग देखा जिंगी और सुजुई एक ग्रुप बनाए यूनिवर्सिटी की तरफ आ रहा है। वो लोग यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट था। सीचैन पहले कुछ बोल या कर पाता उससे पहले ही वांग जी उन दोनों को दिखाते हुए कहा, ये मेरे जूनियर हैं। वांग जी के ऐसे कहते ही उस ग्रुप में से सुजुई और जिंगी को छोड़ के जितने स्टूडेंट था सारे भाग गया। लेकिन सुजुई ग्लैड के साथ कहा, थैंक यू लंजा। और जिंगी सीचैन को देखते हुए कहा, बिग ब्रदर गुड मॉर्निंग। सीचैन भी मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। बाय द वे, तुम दोनों से मुझे थोड़ा सा हेल्प चाहिए। जिंगी उन लोगों के साथ बिल्डिंग की तरफ जाते हुए पूछा, किस तरह का फेवर बिग ब्रदर? वो लोग सारे मिल के कैफेटेरिया में गया और चेयर पे बैठते हुए सीचैन स्माइल के साथ कहा, मैं चाइना वापस जा रहा हूँ, प्लीज वांग जी की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखना। मुझे पता है वो बड़ा हो गया है, उसको देखभाल करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जस्ट चाहता हूँ तुम दोनों उसको कंपनी दो। सुजुई सीचैन के बातों पे नोट किया और कहा, डोंट वरी बिग ब्रदर, हम लोग हमेशा लंजा को कंपनी देंगे। सीचैन थोड़ा गहरा सांस छोड़ते हुए उन लोगों से पूछा, मुझे तुम दोनों से और एक फेवर चाहिए। प्लीज तुम लोग अगर कुछ माइंड नहीं करोगे तो तुम दोनों क्या शिफ्ट कर सकते हो हमारे घर पे? ये सुनते ही सुजुई का आंखें बड़ा बड़ा हो गया। उसे याद आने लगा लंदन में लैंड रेसिडेंसी कैसा है। वो बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत बिग है। लेकिन सुजुई कुछ बोल पाता उससे पहले ही जिंगी कहा, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वांग जी हम लोगों के साथ ओके है तो सब कुछ ठीक है। वांग जी अपने ब्रदर की तरफ देखते हुए नोट किया, ये कहने के लिए कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 1 मंथ बाद ही सीचैन चाइना वापस आ गया और अपने बोथ कंपनीज में टेक ओवर लिया। सोचा गया था आर्ट्स कंपनी जो है वो वांग जी संभालेगा, लेकिन अभी वांग जी इस सिचुएशन में नहीं था कि वो आर्ट कंपनी में टेक ओवर ले सके। तो उसके अंकल सारा सिचुएशन जानते हुए प्रॉमिस किया, जब तक वांग जी सब कुछ संभालने के काबिल न बन जाए और कंपनी को टेक ओवर करने के काबिल न बन जाए, तब तक वो सब कुछ संभालेंगे और लंदन से ही सब कुछ का एडवाइस देते रहेंगे। वो लंदन वापस आया और अपना खुद का बिजनेस मैनेज करने लगा। सीचैन चाइना पहुंचने के 1 वीक बाद अपने फ्रेंड्स ग्रुप में एक टेक्स्ट किया, फ्रेंड्स मैं वापस आ गया, आई एम बैक। टुमारो मेरा फर्स्ट डे है एज ए CEO मेरे बोथ कंपनीज में। तो कल डिनर पे हम लोग सब मिलते हैं एक साथ, रात को अमर रेस्टोरेंट में 7 बजे मिलते हैं वहाँ पे। सीचैन से मिलने के लिए एवरीवन एक्साइटेड था, लेकिन फिर से वहाँ पे 1 पर्सन मिसिंग था, वो है विंग। लेकिन ये सीचैन के लिए ओके था क्योंकि वो विंग से मिलने के मूड में नहीं था। विंग के लिए तो उसके ब्रदर लंदन में रुका हुआ है और वापस भी नहीं आना चाहता। एवरीवन एक दूसरे के साथ बातें कर रहा था। जिन जिशन बहुत सक्सेसफुली से अपना कंपनी संभाल लिया था और उसी कंपनी में उसका हब ब्रदर जिन गुआयू डायरेक्टर था और उसका ओन ब्रदर जिन रुलैन उसी कंपनी का हेड ऑफ द अकाउंटेंट था। जियांग यानली का ऑलरेडी जिशुएन के साथ 2 महीना पहले ही शादी हो चुका था। इधर नी मिंगजू भी अपना कंपनी बहुत सक्सेसफुली संभाल लिया था और उसका हाफ ब्रदर नी हुसैन आर्ट म्यूजियम का डायरेक्टर था, जो कि नी इंडस्ट्री के ही अंडर था।
जंगशा वॉइस चेयरमैन था जैंग इंडस्ट्री का और विंग उसी इंडस्ट्री का डायरेक्टर था। और वेंचिन वॉइस चेयरमैन था अपने ही हॉस्पिटल का और उसके ब्रदर वेंगनिन साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड था। सारे फ्रेंड लोग जो भी काम कर रहे थे सब अपने अपने काम में सक्सेसफुल था और बहुत अच्छे से अपना अपना काम निभा रहा था। डिनर के बीच में रुलैन पूछा, सिचेनगा, इन 3 सालों में आप किसी के साथ डेट किए हो? सबको ही ये पता था जंगशा सिचेन के लिए फीलिंग्स रखता है। तो सिचेन मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैंने डेट किया है, लेकिन 1 महीना पहले ही उसके साथ मेरा ब्रेकअप हो चुका है। जंगशा ये सुनते ही वो हार्ट ब्रोकन फील करने लगा और वेंचिन ये नोटिस करते हुए पूछी, लेकिन क्यों? सिचेन कोल्डली कहा, वो मेरे साथ चीटिंग की थी। निवेंग जो सिचेन के लेफ्ट शोल्डर पे पैट करते हुए कहा, ब्रो डोंट वरी, तुम्हें बहुत जल्दी ही तुम्हारा ट्रू लव मिल जाएगा। जिन ग्वायू स्माइल के साथ कहने लगा, अगर हम लोग लव लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोगों के फ्रेंड्स ग्रुप में और एक लव बर्ड्स ऐड हुआ है। विंग और वेंचिन डेटिंग कर रहा है। सिचेन ये सुनते ही बहुत ज्यादा शॉक हो गया, लेकिन फिर भी वो वेंचिन को कॉन्ग्रेचुलेट किया। विंग लंजा के साथ ब्रेकअप करने के बाद अनलिमिटेड ड्रिंक करना शुरू किया था। वो पार्टीज में जाने लगा था, क्लब में जाने लगा था, किसी के साथ भी फ्लर्ट करता था और बहुत सारे मैन और वुमेन के साथ सेक्स भी करता था। वो अपने पर्सनल लाइफ को गलत राह पे चलाने लगा था। लेकिन उसी टाइम वेंचिन उसके लाइफ में आई और उसी टाइम वेंचिन अपने चाइल्डहुड क्रश विंग को हेल्प किया। जब वो विंग और लंजा को एक साथ डेट करते हुए देखी तो वो उन दोनों को देखते ही समझ गई थी इस वर्ल्ड में सबसे परफेक्ट कपल ये लोग है। ये लोग एक दूसरे के लिए ही बना हुआ है। अगर ये लोग परफेक्ट कपल नहीं है तो इस दुनिया में और कोई भी परफेक्ट कपल नहीं हो सकता। और वो विंग के ऊपर अपना क्रश भूल के विंग के बेस्ट फ्रेंड बन गई। वो विंग को मेंटली ट्रीट करने लगी, विंग को स्टेबल की। विंग अपना एवरी डार्क फीलिंग उसके साथ शेयर करने लगा था और अपना हर एक फीलिंग उसके साथ शेयर करता था, सिवाय एक फीलिंग्स के। वो कभी भी अपने आप को ओपन नहीं किया जब बात लंजा का आया। वो कभी भी लंजा के बारे में कोई भी फीलिंग्स किसी के साथ भी नहीं शेयर किया, इवन अपने ब्रदर के साथ भी नहीं। और बस उसी टाइम सडनली विंग वेंचिन को प्रपोज किया, उसे डेट के लिए पूछा। वेंचिन का विंग के प्रति कोई भी फीलिंग्स नहीं था, सिवाय फ्रेंडली लव का और उसके प्रति कंसर्न का। लेकिन फिर भी वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट की और वो विंग को सब कुछ छुड़ाने में सक्सेसफुल रही, सिवाय अल्कोहल के। वो विंग के अल्कोहल को नहीं छुड़ा पाई, लेकिन और जो कुछ भी उसका हैबिट बन गया था वो सब चला गया था। और वो लोग समाज में दोनों ही बहुत ज्यादा ही फेमस था और इसी के वजह से विंग और भी जल्दी सुधर गया था, नहीं तो उसके वजह से वेंचिन को भी बहुत कुछ सहना पड़ता। लेकिन एक्चुअली में विंग भी श्योर नहीं था वेंचिन के प्रति अपने फीलिंग्स को लेके। लेकिन एक बात वो बहुत अच्छे से जानता था, उसे जीने के लिए जो सपोर्ट चाहिए वो सिर्फ वेंचिन ही उसे दे सकती है और वेंचिन भी उसे ट्रूली हर तरफ से सपोर्ट करती है। आफ्टर द डिनर सिचेन अपने हाउस में जाने के लिए निकल गया, लेकिन उसका कार खराब हो गया था, टूट गया था, इसलिए वो नया कार ऑर्डर किया था। लेकिन वो कार अभी तक उसके पास नहीं पहुंचा था। सो जिन ग्वायू उसे उसके हाउस के सामने ड्रॉप कर दिया। वो अपने हाउस में घुसते ही अपने बेडरूम में गया और सोचने लगा, मैं कभी नहीं सोचा था विंग इस तरह का सेमलेस पर्सन है। वो ऑलरेडी मेरे ब्रदर को भूल चुका है और इधर वांग जी स्टिल अभी तक उसे याद करता रहता है, उसके लिए एवरी नाइट को अभी भी स्टिल रोता रहता है। और इधर विंग 2 सालों से ऑलरेडी किसी के साथ यहाँ पे डेटिंग कर रहा है। सिचेन ने सब सोचते हुए शावर लेने के लिए वॉशरूम की तरफ जाने लगा। तभी वांग जी उसे फोन किया। ब्रदर आप क्या कर रहे हो? वहाँ पे सब कुछ ठीक तो है ना? सिचेन स्माइल के साथ कहा, हाँ यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है। सारे एम्प्लॉयर बहुत खुश है मुझे पाके और यहाँ पे सारे लोग रियली तुमको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। वांग जी स्लीपीली कहा, गगा टेक केयर, मैं फिर से सोने जा रहा हूँ। तो सिचेन अपना मोबाइल रखने के लिए जैसे ही सोचा, सडनली उसके मोबाइल पे वेंचिन का फोन आया। तो सिचेन उसके कॉल को रिसीव किया और कहा, हेलो व्हाट हैपेंड चिन? वेंचिन भी जल्दी से आंसर किया, मैं तुम्हें नहीं बताने वाली हूँ क्यों, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कल डिनर करना चाहती हूँ, सेम होटल 7:30 बजे। मैं ऑलरेडी मेरे नाम पे हमारे लिए रिजर्वेशन कर चुकी हूँ, प्लीज इसे कैंसिल मत करना। तो कल मिलते हैं।
सीचेन उसके बातों का कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही वेंग चिन अपने कॉल को काट कर दिया और सीचेन रियली डैम फाउंडर रह गया। वेंग निन सीचेन का कॉल काटते ही जंगशा को कॉल लगाई और जंगशा उसका कॉल रिसीव करते हुए कहा, हाय व्हाट हैपेंड? क्या विंग फिर से कोई ट्रैवल किया है? वो हम लोगों के अपार्टमेंट में वापस आएगा कि नहीं? वेंग चिन एक गहरा सांस छोड़ते हुए बोली, डोंट वरी, आइंग ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो तो बस अभी ड्रंक है और अभी सो रहा है। जंगशा, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। क्या हम लोग डिनर पे कल बात कर सकते हैं इस बारे में? जंगशा थोड़ा वरीड होते हुए कहा, यस ऑफ कोर्स, मुझे तुम बस ये बता दो कब जाना है और कहाँ जाना है। तो वेंग चिन स्माइल के साथ बोली, 7:20 में एमोर रेस्टोरेंट में। मैं ऑलरेडी मेरे नाम पे हम लोगों के लिए रिजर्वेशन कर चुकी हूँ। प्लीज तुम टाइम पे आ जाना, बाय। ये कहते ही वेंग चिन अपना कॉल काट कर दी और मुस्कुराने लगी। अपने सिस्टर को मुस्कुराते हुए देख के वेंग निन पूछने लगा, क्या तुम्हारे ये प्लान काम करेगा? तुम्हें क्या लगता है सीचेन का उसका फीलिंग्स एक्सेप्ट करेगा? वेंग चिन अपने ब्रदर के सर पे पेट करते हुए बोली, मैं सिर्फ इन दोनों को ही नहीं, मैं तो विंग और लंजा को भी फिर से एक दूसरे के साथ प्यार करवाऊंगी। आफ्टर ऑल लंजा विंग से अभी तक स्टिल प्यार करता है। मुझे पता नहीं जब हम लोगों का एंगेजमेंट के बारे में उसे पता लगेगा, पता नहीं उसका रिएक्ट कैसा होगा। ओह गॉड। वेंग चिन सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड को प्रोटेक्ट ही नहीं कर रही थी, बल्कि वो ये कोशिश कर रही थी कैसे उसके बेस्ट फ्रेंड के ट्रू फीलिंग्स को उसे रियलाइज करवाया जाए। आफ्टर ऑल वो अपने बेस्ट फ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वो चाहती थी कि उसके बेस्ट फ्रेंड अपनी ज़िंदगी में बहुत हैप्पी रहे, खुश रहे। आज का पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ फ्रेंड्स। लंजा के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार, और विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है आगे जाके ठीक हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा मुझे नहीं पता। ये न्यू एफएफ का हर एक चैप्टर बहुत लंबा लंबा है यार। मैं तो एक वीडियो में पूरा एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। वैसे थैंक यू सो मच आप लोगों के कमेंट के लिए। आप लोगों का कमेंट पढ़ते हुए मुझे लगा कि आप लोगों को ये एफएफ पसंद आया है। तो ये पार्ट भी आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करना मुझे, और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। मेरे चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज मैं चलती हूँ, अगला पार्ट लेके जरूर मिलूंगी। बाय बाय फ्रेंड्स।